टू द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। देखिए जो हमारा शरीर है, आवर बॉडी इज आल्सो ए वंडरफुल मशीन। ठीक है, जो हमारा शरीर है वो एक अद्भुत मशीन है। ठीक है, जिस प्रकार कार, बस, ट्रक है, ये मशीन है, अलग अलग पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। इसी प्रकार आवर बॉडी इज आल्सो ए मशीन दैट इज मेड अप ऑफ ए डिफरेंट पार्ट्स या बॉडी पार्ट्स। आवर बॉडी इज ए मशीन which is made up of different parts that work together to perform an activity. Our body is a machine। जो हमारा शरीर है वो भी एक मशीन है। ठीक है, दैट मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट, जो कि अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना है। देखिए पार्ट्स कैसे, आईज, ईयर, नोज, हेयर, हेड, हैंड, फिंगर, लेग, ये सारे क्या है, बॉडी पार्ट है। जिस प्रकार एक बस के, एक साइकिल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पुर्जे होते हैं, इसी प्रकार हमारा जो शरीर है उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, दैट आर कॉल्ड बॉडी पार्ट, जिनको हम शरीर के अंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेग, आईज, ईयर, नोज, स्किन, स्टमक, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स। तो ये सारे क्या है, शरीर का निर्माण करते हैं। सभी बॉडी पार्ट्स मिलकर के शरीर को बनाते हैं और ये सारे मिलकर के किसी भी काम को करने में सहायता करते हैं। देखिए आवर ऑर्गन्स आर, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ए ऑर्गन्स। ठीक है, तो हमारा शरीर है वो अलग अलग अंगों से मिलकर के बना है। तो आवर ऑर्गन्स आर ऑफ ए टू टाइप्स। फर्स्ट इज ए एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन, बाह्य अंग। कि जो हमारा शरीर है उसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है, एक्सटर्नल, मींस बाह्य अंग, दैट आर सीन। ठीक है, जो हमें देख सकते हैं, जिनको हम बाहर से हमें दिखाई देते हैं, जैसे हैंड, आईज, ईयर, नोज। ठीक है, हमारे हाथ, पैर, आंखें, नाक, कान, हेयर, बाल, जो हमें बाहर से दिखाई दे सकते हैं वो होते हैं बाह्य अंग। देखिए जैसे आईज, ईयर, नोज और स्किन, जो हम बाहर से आसानी से देख सकते हैं, मीन्स विजिबल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो देखने योग्य जो पार्ट्स होते हैं आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बाह्य अंग। नंबर 2 क्या आता है, इंटरनल, आंतरिक अंग। जो पार्ट्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी, कि वो अंग, शरीर के वो अंग जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन, जिनको हम देख नहीं सकते। देखिए जैसे एग्जांपल ब्रेन, हार्ट, लंग्स। ठीक है, जैसे हमारा मस्तिष्क है, हार्ट हृदय है, लंग्स से फेफड़े हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, इनसाइड आवर बॉडी, शरीर के अंदर, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम बाहर से हमें दिखाई नहीं देते। अब देखिए इससे आगे आता है स्टमक। आमाशय। ठीक है, तो व्हेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ,
क्या होता है, जो हमने भोजन लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, भोजन का जो पाचन होता है, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम ए बकल कैविटी और माउथ, कि जो हमारा डाइजेशन है, भोजन का जो पाचन क्रिया है वो हमारे मुंह से, ठीक है, शुरू होती है, ठीक है। एट फर्स्ट वी टेक ए पीस ऑफ फूड इनसाइड आवर माउथ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी भोजन का टुकड़ा मुंह के अंदर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट टीथ हेल्प इन च्यूइंग आवर फूड, उसके बाद क्या करते हैं, जो दांत होते हैं भोजन को चबाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ ओइसोफेगस और फूड पाइप द फूड इज गो इनटू आवर स्टमक, उसके बाद क्या होता है, हमारे आमाशय में जाता है भोजन। तो आमाशय के अंदर क्या होता है, द च्यूड फूड एंड वाटर वी ड्रिंक गो थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टमक। द स्टमक इज ए मस्कुलर बैग, ये क्या होता है, एक मांसपेशियों का एक थैले के आकार की संरचना होती है। ड्यू टू द कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक मसल्स द फूड ब्रेक्स इनटू फर्दर स्मॉल पीसेस। तो जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या होता है, इसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो लगातार फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, तो जिसकी वजह से जो भी भोजन इसके अंदर जाता है स्टमक में वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और वहां पर क्या होता है, एक डाइजेस्टिव जूस क्रिएट होता है। स्टमक रिलीज डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्ट फूड। जो स्टोमक होता है वो क्या करता है, पाचन रस क्रिएट करता है, पाचन रस पैदा करता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसके बाद जो भोजन होता है कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हमें छोटी आंत भी कह सकते हैं, छोटी आंत, ठीक है। तो क्या होता है, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन मूव्स इनटू ए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद क्या होता है, जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिलकर के स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कोइल्ड ट्यूबिक 6 मीटर लॉन्ग, और ये क्या होती है, लगभग 6 मीटर लॉन्ग, लगभग 6 मीटर लंबी होती है, कोइल के आकार की। कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। उसके बाद क्या होता है, जो भोजन होता है वो इसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। बड़ी आंत, और इसकी जो लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर। वन 1.5 मीटर की इसकी लेंथ होती है, और इसकी जो संरचना होती है इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब छोटी आंत में भोजन जाता है तो वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है, और जो बच जाता है उसको हम बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में भेज देते हैं। जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, absorb the water, it is in the form of water and roughage। जब लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में भोजन जाएगा तो क्या होगा, बिल्कुल पानी के रूप में लिक्विड अवस्था में होता है। तो ये क्या करते हैं, उससे जो पानी होता है उसको भी अवशोषित कर लेते हैं, उसके अंदर जो आहारी रेशे होते हैं, ठीक है, बचा कुचा जो भी उसके अंदर ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, या जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उन सबको अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स क्या होते हैं, हमारे फेफड़े, जिनकी सहायता से हम सांस लेते हैं, ठीक है। लंग्स, फेफड़े, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, जो हम वायु में सांस लेते हैं तो वो नाक की सहायता से या फिर मुंह की सहायता से अंदर लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, द वाइंड पाइप इज कनेक्टेड टू द लंग्स, ठीक है। जो नोज हमारा, नाक या जो हमने मुंह से जो वायु को अंदर लिया वो उसके बाद क्या होती है, आगे एक वाइंड पाइप होती है, वायु नलिका,
उसके द्वारा वो सारी सारी किस में जाती है, लंग्स में पहुंचती है। द एयर वी ब्रीथ इन ट्रेवल थ्रू द नोज एंड वाइंड पाइप टू लंग्स। वी हैव टू लंग्स, हमारे कहते हैं दो फेफड़े होते हैं, टू लंग्स। फेफड़े होते हैं वो दो होते हैं। दीज आर इनसाइड द चेस्ट, जो कि हमारे छाती के अंदर होते हैं, ठीक है। लंग्स वन ऑफ आवर मेजर ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ए ब्रीथिंग, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कौन सा, श्वसन क्रिया का, सांस लेने का काम करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है जीवित रहने के लिए। द एयर वी टेक इन हैज ऑक्सीजन, जो वायु हम अंदर लेते हैं वो कौन सी वायु होती है, उसमें ऑक्सीजन, ठीक है। लंग्स हेल्प द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर टू गेट अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड इन आवर बॉडी। और ये क्या करते हैं, इस वायु को, ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं तो ये ब्लड के साथ मिलकर के, रक्त के साथ मिलकर के सभी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट की जाती है, पहुंचाई जाती है। आफ्टर दैट ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या होता है, हमारे जो जितनी भी कोशिकाएं हैं शरीर में, सभी उस ऑक्सीजन का प्रयोग करके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो एक्सहेल थ्रू द लंग्स, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ नोज और माउथ। फिर क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है फेफड़ों के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है नाक और मुंह की सहायता से। इसके बाद आता है हार्ट। हार्ट क्या होता है, हृदय। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट क्या होता है, एक इट इज लोकेटेड इन चेस्ट रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, वो चेस्ट में होता है, हमारी छाती के अंदर होता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन विच सर्कुलेट ब्लड टू ऑल डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये सभी भागों तक, शरीर के जितने भी अंग हैं सभी तक ऑक्सीजन और ब्लड, खून को पहुंचाता है, ठीक है। द हार्ट इज मेड अप ऑफ ए मसल्स, और ये मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ होता है। इट पंप, इट वर्क एज ए पंप, ये क्या करता है, एक पंप की तरह कार्य करता है। circulates blood to all the part of our body। ये हमारे शरीर के सभी अंगों तक रक्त को पहुंचाने में सहायता करता है, रक्त को लगातार ये धकेलता है। इसके बाद आता है ब्रेन। ब्रेन, मस्तिष्क। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। ये क्या करता है, शरीर के सभी अंगों तक पे अपना कंट्रोल करता है, सभी अंगों पे ये नियंत्रण करता है, ठीक है। हमारे सोचने की, समझने की जितनी भी शक्ति होती है, सारे सारे ब्रेन, मस्तिष्क की सहायता से ये सारा काम में होता है। ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, एक्ट एज, रिमेंबर थिंग्स। और जो हमारी मेमोरी है, ठीक है, लर्निंग कैपेसिटी है, जो हम याद करते हैं वो हमें याद परमानेंटली हमारी मेमोरी के अंदर, ब्रेन के अंदर फिक्स हो जाता है, ठीक है। उसको हमें आवश्यकता पड़ने पर कभी भी वो उसका हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है किडनी, कि जो किडनी होती है वो रास में क्या कार्य होती है, ये राज में क्या कार्य करती है, दो होती है हमारे शरीर में, ठीक है।
इन द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड, वाटर एंड एयर आवर बॉडी प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। क्या होता है हमारे शरीर के अंदर जब हम डाइजेशन होता है, ठीक है, तो उस समय या जब ब्रीथिंग करते हैं उस समय डाइजेशन के बाद जो वेस्ट बच जाता है, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, जो भी शरीर के अंदर वेस्ट का मटेरियल जो बचता है उसको ये साफ करने में, फिल्टर करने में सहायक है। उसको साफ करके फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, कि जो हमारा शरीर है वो हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर के बना है। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर लगभग 206 हड्डियां होती हैं। स्टमक, हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड लंग्स आर आवर मेजर इंटरनल ऑर्गन्स, हमारा आमाशय, हार्ट, हृदय, ब्रेन, मस्तिष्क, किडनी एंड लंग्स, फेफड़े, ये क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि बहुत ही जरूरी होते हैं। द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन हेल्प इन डाइजेशन, और जो आमाशय है, स्टमक है और इंटेस्टाइन जो आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी और बड़ी आंत, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, क्या करते हैं वो? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। द हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट क्या करता है? शरीर के सभी अंगों तक खून को पहुंचाने में सहायता करता है। इट वर्क एज ए पंप, ये एक पंप की तरह काम करता है, और ये लगातार जिस समय जब हम जन्म लेते हैं उस समय, ठीक है, जिस जन्म से भी बल्कि पहले जब हम माँ के मदर के पेट में होते हैं, गर्भाशय में होते हैं, उस समय से लेकर के और जब हमारी डेथ होती है उस समय तक लगातार ये काम करता रहता है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ आवर लंग्स, और हम क्या करते हैं? फेफड़ों की सहायता से ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, ब्रीथ इन अंदर लेना, ठीक है, ब्रीथ आउट बाहर छोड़ना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस को फेफड़ों की सहायता से अंदर लेते हैं। द किडनी हेल्प टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, और जो किडनी होती है क्या करती है? जो रक्त होता है उसके साथ जो भी अशुद्धियां मिली होती हैं उन सबको साफ करके, अशुद्धियों को यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, पेशाब की थैली में इकट्ठा, और जो शुद्ध होता है इसके अंदर जो भी यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको वापस से ब्लड के साथ मिलाने का कार्य करते हैं। थैंक्स।